नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल स्पिरिचुअली ट्यून में। सबसे पहले हम शुरू करेंगे उत्तराखंड का इतिहास, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे प्रागैतिहासिक काल की। दोस्तों, इस काल की बात करें तो इसमें सूचना संदेश शैल्य चित्रों से मिला करते थे, क्योंकि कोई भी पढ़ना लिखना नहीं जानता था। उत्तराखंड, जिसे ऋग्वेद में देवभूमि, ऐतेय ब्राह्मण में उत्तर कुरु और स्कंद पुराण में 2 खंडों में बताया गया है, मानस खंड और केदार खंड, जिसमें मानस खंड का कुमाऊं मंडल है और केदार खंड में वर्तमान का गढ़वाल मंडल है। इसके कई और नाम भी हैं, ब्रह्मपुर, उत्तरखंड और पाली भाषी बौद्ध ग्रंथ में इसे हिमवंत के नाम से संबोधित किया गया है। दोस्तों, उस समय गढ़वाल को बद्री का आश्रम और स्वर्ग भूमि कहा जाता था और कुमाऊं को कुर्मांचल। इसी के साथ दोस्तों उत्तराखंड में 2 विद्यापीठ भी स्थित थे, बद्री का आश्रम और कण्वाश्रम। कण्वाश्रम वो जगह हुई जहां पर शकुंतला के पुत्र भरत का जन्म हुआ था, जो कि मालनी नदी के निकट है। साथ ही साथ अभिज्ञान शकुंतलम की रचना भी इसी आश्रम में कालिदासा द्वारा की गई थी। इस सब के ढेरों सारे सबूत, पुख्ता प्रमाण आज भी उत्तराखंड में स्थित है, जो हमें बताते हैं कि हमारा उत्तराखंड कितना प्राचीन है। जैसे कि अल्मोड़ा में स्थित लाकू गुफा, लेथा, पेड़ शाखा और चमोली में स्थित ग्वारखा गुफा, मलारी गुफा और कीमनी गांव, और साथ ही साथ दोस्तों हुडली जो कि उत्तरकाशी में स्थित है, बंकोट जो कि पिथौरागढ़ में स्थित है और रामगंगा घाटी। ये 10 पॉइंट सबूत हैं कि उत्तराखंड का इतिहास बहुत ही प्राचीन है। दोस्तों, पौराणिक काल की बात करें तो तब लोगों को पढ़ना लिखना आ गया था। ये वही काल है दोस्तों जिसमें ऋग्वेद, ऐतरेय ब्राह्मण और स्कंद पुराण जैसी रचनाएं करी गई थी। चलिए अब हम चलते हैं ऐतिहासिक काल की ओर। इसमें अब हम उस काल की बात कर रहे हैं जहां पर अनेक राजनीतिक शक्तियों का उदय हुआ था। उत्तराखंड की सबसे पहली राजनीतिक शक्ति कुमिंडा वंश थी और इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था अमोघाभूति। इसी के बाद आए शंख वंश, जिन्होंने कई सूर्य मंदिरों की संरचना की और शंख कैलेंडर भी चलाया था। फिर बहुत ही कम समय के लिए आए कुषण वंश, नाग वंश और मोखरी वंश, जिन्होंने कुछ ही समय के लिए यहाँ पर शासन किया। इसके बाद आए वर्धन वंश, जिसके राजा थे हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के समय बनभट्टा ने अपनी हर्ष चरित्रा पुस्तक लिखी थी। और इसी समय आए चीनी यात्री ज़ुआनज़ांग, जिन्होंने अपनी पुस्तक सी यूकी में उत्तराखंड को पोली मोपुलो कहा था और हरिद्वार को मोयुलो। सन 1648 एडी में हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई थी और उनका राज्य कई टुकड़ों में बट गया था। 700 एडी में सभी को जोड़कर एक बार फिर एक और राजवंश सामने आया था, कार्तिकेयपुर राजवंश। लगभग 300 वर्षों तक इस राजवंश ने कार्तिकेयपुर को अपनी राजधानी बनाया, जो वर्तमान में चमोली स्थित जोशीमठ है। इसी समय एक नए वंश पवार वंश का उदय हुआ। इस कारण कार्तिकेय वंश ने अपनी राजधानी बदलकर कुमाऊं में कर दी थी, जो कि बैजनाथ और कार्तिकेयपुर के बीच कत्यूरी घाटी में थी। इसी काल में आदि गुरु शंकराचार्य आए थे, जिन्होंने विस्तृत रूप से बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर का उद्धार किया, जिसकी वजह से बौद्ध धर्म का प्रभाव कम हुआ। कार्तिकेय वंश को कुमाऊं का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है और इस राजवंश का प्रथम राजा था किंग बसंत देवा, जिनकी शाखाएं कुछ इस तरह फैली हुई थी। राजवर वंश जो कि अस्कोटा में था, मौल वंश जो कि डोली में था, अशांति देवा वंश जो कि कत्यूर में था, जिसमें सबसे ज्यादा प्रचलित रहा कत्यूर वंश। सन 1515 में दोस्तों पवार वंश के 27वें शासक अजय पाल आए, जिन्होंने गढ़वाल के 52 गढ़ों को जीत कर बनाया गढ़वाल और अपनी राजधानी पहले रखी देवलगढ़ 1570 में श्रीनगर कर दी थी। फिर 1570 के आसपास इसी वंश के शासक बलभद्रा को लोधी डायनेस्टी के बलूहल लोधी ने शाह की उपाधि दी और फिर कई शासकों ने अपने नाम के आगे शाह लगाना शुरू कर दिया। इसी बीच पश्चिमी नेपाल के राजा अशोक चाल ने कत्यूरी वंश पर आक्रमण कर दिया और कई हिस्सों पर अपना अधिकार जमा
जमा लिया। कत्यूरी वंश का आखिरी शासक था ब्रह्मदेवा। जब 1398 में तैमूर लांग का आक्रमण भारत में हुआ तब कत्यूरी वंश का आखिरी शासक हरिद्वार में शहीद हो गया और यहाँ से कत्यूरी वंश खत्म हो गया। जबकि कत्यूरी वंश के खत्म होते ही शुरू हुआ चंद वंश, जिसका शासक था थोहर चंद। इनकी राजधानी थी चंपावत। इसके बाद चंद वंश में एक राजा आए भीष्म चंद, जिन्होंने राजधानी को चंपावत से अल्मोड़ा बदलने का सोचा। इसी वजह से उन्होंने अल्मोड़ा में खागमारा किले का निर्माण कराया। लेकिन 1560 में जब वह किला तैयार हुआ तब भीष्म चंद की मृत्यु हो गई थी। 1560 में आए बालो कल्याण चंद, जिन्होंने राजधानी को चंपावत से बदलकर अल्मोड़ा कर दिया। दोस्तों, ऐसा मालूम पड़ता है कि चंद राजाओं के मुगलों से भी काफी अच्छे संबंध रहे थे। सन 1790 में चंद वंशज के आखिरी शासक महेंद्र चंद्र को हराकर गोरखाओं ने कुमाऊं पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद आती है 9वीं शताब्दी, जिसमें गढ़वाल डिवीजन 52 गढ़ों में बट गया था और सभी राजाओं ने अपने अपने किले बनाना शुरू कर दिया। इन सभी राजाओं में सबसे ज्यादा ताकतवर राजा हुआ भानु प्रताप। इसी समय गुजरात का एक शासक कनकपाल आया था, जिसने भानु प्रताप की पुत्री से शादी करी और वहीं बसने का फैसला किया। इसी तरह राजा कनकपाल ने 888 एडी में पवार वंश की स्थापना करी और चंदपुर गढ़, जो कि वर्तमान में गैरसैंण है, उसे अपनी राजधानी बनाया। इसके बाद आता है दौर 1636 का, जिसमें महापति शाह, जो कि शाह वंश के एक शासक थे, उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद आते हैं उनके अल्पवयस्क पुत्र पृथ्वीपति शाह। अल्पवयस्क होने के कारण उनको एक संरक्षिका के साथ रखा गया था, जिनका नाम था रानी कर्णावती। मुगल सम्राट के सेनापति वाजिद खान ने सन 1636 में दून घाटी पर हमला बोल दिया था, पर रानी कर्णावती की सही सूझबूझ से यह लड़ाई संभाल दी गई। रानी के आदेश पर कई मुगल सैनिकों को बंदी बना दिया गया और उनकी नाक कटवा दी गई। इसी वजह से दोस्तों रानी कर्णावती को नाक कटी रानी भी कहा जाता है। इसके बाद दौर आता है 1790 का, जिसमें गोरखाओं का गढ़वाल पर आक्रमण होता है और उसमें गोरखा पराजित हो जाते हैं। फिर 1803 में जब गढ़वाल भयंकर भूकंप से पीड़ित था, उस समय गोरखा फिर से गढ़वाल पर हमला करते हैं और गढ़वाल की अधिकतर इलाकों पर अपना कब्जा जमा लेते हैं। 14 मई 1804 में प्रद्युमन शाह देहरादून के खुरबुरा मैदान में गोरखाओं के खिलाफ युद्ध लड़े, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद ज्यादातर उत्तराखंड गोरखाओं के अधीन हो चुका था। प्रद्युमन शाह के बाद उनके पुत्र सुदर्शन शाह ने लॉर्ड हेस्टिंग्स से मदद मांगी और उनकी मदद से 1814 में गढ़वाल को गोरखाओं से स्वतंत्र करवाया गया। लेकिन ब्रिटिश द्वारा 7 लाख बैटल मनी का डेब्ट न चुकाने पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पूर्वी हिस्सों पर अपना कब्जा कर लिया। मजबूरन राजधानी को टिहरी में बदलना पड़ा। दोस्तों, पवार वंश की जागीर को टिहरी रियासत कहा जाने लगा। इसी के अगले वर्ष 1815 में अंग्रेजों ने कुमाऊं को गोरखाओं से जीत लिया था। इसके बाद 28 नवंबर 1815 में चंपारण बिहार में ब्रिटिश और गोरखाओं के बीच सुगौली की संधि हुई, जिसके बाद टिहरी को छोड़ सब कुछ ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन हो गया था। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। आप सभी इसी तरह से अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखेगा। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।